हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ नीलकंठ जर्नी, जो मेरे ऋषिकेश सोलो ट्रिप का मेन पार्ट है। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के ऐसे बाहर का व्यू देख रही थी जो हॉस्टल के पास। फिर ऊपर मैं टेरेस में चली गई और यहाँ से मैंने देखा बहुत सारे लंगूर, जो देख के मुझे बहुत डर लग गए। मैं कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, यहाँ बहुत सारे लंगूर थे। फिर मैं यहाँ से फिर ये व्यू देखते देखते फिर ये नीचे का भी व्यू देखने लगी, जो हमारा इन हाउस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मैं हालांकि गई नहीं थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और ये पास में आप जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रीम, इसका इतना आवाज़, ये आवाज़ के साथ मुझे एडजस्ट होने में ही बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे बार बार लगता था कि बारिश हो रही है। ओ माय गॉड, बारिश हो रही है। फिर मैं ऐसे कॉमन एरिया में चली गई और यहाँ से बाहर का व्यू मैं एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आई लव माउंटेन्स अ लॉट। और ये देखो सुबह की व्यू, माउंटेन्स, क्लाउड्स, और जो सनराइज़ का ये व्यू कितना खूबसूरत है। फिर मैं ये भी ट्राई किया था ऐसे पर्दा को हटा के वीडियो बनाने के लिए। इन द मीन टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि 8 बज रहे हैं तो मुझे निकलना है, क्योंकि मुझे फिर लक्ष्मण झूला तक भी वॉक करने जाना है। तो मैं ऐसे बैठ बैठ के सोच रही थी कि क्या पहनूं। अब क्या होता है ना कि मंदिर में जाओ तो आपको पता है, आप वॉक भी करना है तो ड्रेस कुछ इस टाइप के ही दिखते हैं। फिर मैंने एक फूड कॉर्नर देखा जहाँ पे साउथ इंडियन मिल रहे थे, तो मैंने इडली और कॉफ़ी ले लिया। फिर यहाँ पे देखा ये लक्ष्मण झूला का ब्रिज अभी ऐसे कंस्ट्रक्शन में ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आई होप कि ये जल्दी से ही ऑपरेशनल हो जाए ताकि लोगों के लिए बहुत सुविधा हो। अब यहाँ से मैं जा रही थी तो ये लेफ्ट में जो एरो मार्क देख रहे हो ना, यही है 13 मंजिल वाला मंदिर। तो यहाँ से आपको लक्ष्मण झूला टैक्सी स्टैंड तक जाना है। और टैक्सी स्टैंड में जाके मुझे सब लोगों ने बोला था कि आपको 140 में मिल जाएंगे सवारी शेयरिंग वाले कैब्स में, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। एक दूसरे सवारी भी मुझे नहीं मिली और मैंने अकेले ही ये अर्टिगा बुक करी थी और इसमें मुझे 1600 पड़ गया था। पर कोई नहीं, अच्छा था, मुझे अच्छा ही लगा कि अकेले ही चलो, क्योंकि पता नहीं मैं कुछ इस टाइप की हूँ। एनीवे, फिर देखो ये नीलकंठ का रास्ता जो है ना, ये काफ़ी नैरो है, और क्योंकि बहुत सारे जगह पे लैंडस्लाइड होके रखा था, इसीलिए मुझे डर भी लग रहे थे। हालांकि ये साफ़ भी किए थे लैंडस्लाइड वाले, जो डेबरी आके जमा हुआ था ना ये। अब देखो ये व्यू, साइड में रिवर, दूसरे साइड में और पहाड़। अब ये पहला सेल्फी तो बनता है, राइट? फिर देखो वो जो दूसरा पहाड़ है ना, उसमें से जो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता आपको लेके जाएंगे बद्रीनाथ तक। मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप उससे जा सकते हो। कितना अच्छा लग रहा था, मैं ये मोमेंट बता नहीं सकती, ये फीलिंग मुझे उस टाइम में क्या हो रहा था, क्योंकि मेरा ये जो सोलो ट्रिप का प्लान था ना, ये बेसिकली मुझे नीलकंठ के लिए ही ये मैंने सडनली प्लान करी थी। तो अकेले मैं इतना एंजॉय कर रही थी ये व्यू को। और पता नहीं वाई डू आई लाइक माउंटेन्स, क्योंकि मुझे कोई भी ऑप्शंस देना कुछ भी टोपोग्राफी का, मैं हमेशा माउंटेन से चूज़ करती हूँ। तो आप लोग बताओ कि अगर मैं आपको कहूँ ओशन और माउंटेन, तो आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? मुझे तो कुछ भी दो, रिवर कुछ भी, आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गो विथ माउंटेन्स। और ये गंगा, और वो प्रोफाइल देखो आप, प्रोफाइल मतलब ये जो माउंटेन्स है, इतना सुंदर। और सुबह का टाइम, अभी ऋषिकेश से नीलकंठ जाने में लगता है ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा तक लग जाता है। हाँ, फिर रास्ते में अगर आप रुको तो चाय वाय पियो तो और थोड़ा टाइम लग सकता है। तो रास्ता ऐसे देख के कभी कभी थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि खाई में गिर ना जाऊँ मैं। और ये देखो, ये सभी मैं पढ़ाई करती थी कि इसको बोलते हैं कंपोजिट प्रोफाइल। ये देखो कितना सुंदर है ये जगह। वहाँ पे ही वो सारे राफ्टिंग का, बंजी जंपिंग का, ये सब कुछ वहीं पे ही होता है। तो ये से भैया मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे दुकान थे जो इस बार लैंडस्लाइड में सब कुछ मतलब बह गया, रास्ता काफ़ी जगह पे दबे हुए थे। तो मैं बस ये व्यू को ही एंजॉय करके जा रही थी। अब धीरे धीरे मैं ना थोड़ी सी बोर होने लगी थी। कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये सफ़र तो बहुत खूबसूरत थी ही, और साथ साथ में मंजिल भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सफ़र ही खूबसूरत। और ये मैं एंजॉय कर रही थी, ये खुली हवा, ये आसमां, ये मतलब नेचुरल और फ्रेश हवा जो है ना, जो हमें शहरों में नहीं मिलते हैं, ये मैं एंजॉय कर रही थी।
और साथ में मतलब मैंने सोचा कि एक दो रील बना ही लेती हूँ, क्योंकि अकेले इतने बड़े कार में मैं अगर बैठ के जा रही हूँ तो इसका कुछ तो यूटिलाइज करे, है ना। ओके। तो ये जो सनलाइट मेरे फेस पे आ रहे थे ना, कितना अच्छा लग रहा था। वैसे तो ऑफिस जाओ तो यही सनलाइट कितना बुरा लगता है, पर यहाँ पे इतना यही मीठा लग रहा था मुझे। अभी मीठी लग रही थी बोलते हैं शायद ना, वही बोला ना, मेरी हिंदी काफ़ी ख़राब है और ये मैं रील बनाने में मैडम बिज़ी है। फिर ऐसे करते करते फाइनली नीलकंठ पहुंचने ही वाले थे और गाड़ी मतलब पहले ही रोक देते हैं, अभी धीरे धीरे शुरू हो गया है ये दुकान वगैरह, तो गाड़ी काफ़ी पहले ही रोक देते हैं, वहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं वॉक करके जा रही थी। तो यहाँ पे देखा कुछ होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं और आई होप कि कमिंग टाइम पे लोगों के लिए आसान रहे ये सफ़र, क्योंकि सावन महीने में भी यहाँ आते हैं लोग काफ़ी। तो इस दुकान से मैंने ये सब प्रसाद वगैरह ले लिया, यहीं पे अपना जूता भी रख लिया था। तो मुझे लगा ज़्यादा दूर शायद से नहीं होंगे, पर जब मैं ऐसे वॉक करके जा रही थी ना तो अली गली बहुत मिले मुझे। और यहाँ प्रसाद में सब कुछ रहते हैं, एक नाग भी रहते हैं सिल्वर के, गंगा जल, एवरीथिंग इज़ देयर, फूल प्रसाद, भगवान का फ़ोटो सब कुछ रहते हैं। तो ये अली गली होके मैं जा रही थी। एक्चुअली उस दिन खाली थे काफ़ी, क्योंकि ये सैटरडे था। तो सैटरडे, मंडे होता तो शायद से बहुत ज़्यादा भीड़ होते, तो सैटरडे थे इसीलिए खाली थे। और जाते जाते ही मुझे पता चला कि कपाट बंद होने लगेंगे, मतलब बंद होने को है। फिर यहाँ मैंने सेल्फ़ी खींच ली। तो कपाट क्यों बंद होगा, क्योंकि 10 बजे शायद से कुछ भगवान को भोग चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लोग उस टाइम पे कम थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गए थे। और मैं अपने बालों को बांध लिया था और फ़ोन को अंदर करी थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफी इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फिर मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा था दर्शन, काफ़ी अच्छा लगा। हर हर महादेव। और मैंने ये धागा भी बांध लिया और ये एक भैया ने मुझे फ़ोटो भी खींच दी। फिर मैंने यहाँ पे ना बाहर भी जाके, शिवलिंग है जहाँ पे आपको जल चढ़ानी होती है, यहाँ गई थी। मुझे एक भैया ने बोला कि मैम आपका वीडियो फ़ोटो बना के देता हूँ मैं। तो मुझे सडनली लगा कि ये कैसी बात है, सडनली हाउ डज़ ही नो कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। एनीवे थैंक यू सो मच। तो वही है नीलकंठ, आप देख रहे हो ना पीछे का जो मंदिर है, ये है नीलकंठ, हर हर नीलकंठ। तो ये दुकान है जहाँ पे मैंने अपना सामान रखी थी और ये फिर वापस मैं आ रही थी अपने कैब के लिए। तो देखो इतना ग्रीनरी है, कितना अच्छा है। अब यहाँ जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही थी ना, यहाँ से अगर कोई फिसल जाए नीचे तो बस उसका तो गया राम राम, या तो राम राम होगा या तो पता नहीं, आधे में लटका रहेगा। फिर मैं ये वापस आ रही थी, बहुत अच्छे से मेरा दर्शन हो गया। तो मुझे एक टाइम पे लगा था कि जब कपाट बंद होंगे बोला था ना, तब मुझे लगा था अरे यार अब कितना टाइम रुकना पड़ेगा, पर ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर में वेट करी थी। और जब ऐसे आ रही थी ना बाहर, उस टाइम पे थोड़ा सा गर्मी लग रही थी मुझे। अब ये देखो लैंडस्लाइड हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंसे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम मतलब आपको फेस करना पड़ सकता है। और ये ना मैं जब दर्शन कर रही थी, दर्शन करने के बाद मैं पापा को बोला, हु इज़ नॉट हियर एनी मोर, तो मैंने पापा को बोला कि देवता मैंने देख लिया नीलकंठ, क्योंकि उनको बहुत मन था नीलकंठ आने का। तो मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू पापा, और देखो मैंने फाइनली ये कवर कर लिए। और फिर ये रिटर्न जर्नी में मैं सोच रही थी कि जाके दिन का मैं कैसे क्या तय करूं। तो वैसे तो ये है श्योर था कि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, धीरे धीरे प्रसाद तो खा लिया था। और फिर रास्ते में देखा ये एक वाटरफॉल देख के मुझे रहा नहीं गया मेरे से। मैंने भैया को बोला भैया आप थोड़ी देर रुको और मैं ये जाके बस फ़ोटो और वीडियो खींच के ला रही हूँ। और फिर भैया ने बोला ठीक है मैम आप जाओ। यहाँ आई तो देखा यहाँ पे बहुत लोग थे, बट मैंने जैसे तैसे करके लोगों को हटा के इन द सेंस अपना स्पेस बना के मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि लोग बहुत क्या करते हैं ना, यहाँ नहा के फिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये वाटरफॉल देख के मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे मन हो रहा था एक्चुअली जाने का, बट मेरे पास जूता पहना हुआ था इसीलिए मैं नहीं जा पाई नीचे। एनीवे दूर से ही मैं एंजॉय करी थी। आई होप नेक्स्ट टाइम कभी अगर आऊँ तो डेफिनेटली मैं इसमें तो जाऊँगी ही जाऊँगी नीचे। और इसकी आवाज़, इतनी ज़ोर से इसकी आवाज़ थी, पता नहीं
ये सब चीज़ें मुझे क्यों इतना पसंद है, मुझे नहीं, सबको ही पसंद है। आई होप कि वाटरफॉल ऐसा कोई होगा नहीं जिसको पसंद नहीं है। फिर मैं आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गई, लक्ष्मण झूला के पास ही है ये रेस्टोरेंट। और फिर मैं मेन्यू देखने में बिज़ी रही थी और मेन्यू देख के मैंने ऑर्डर करी थाली। फिर मैं वेट कर रही थी, भूख लग रही थी तो इसीलिए सेल्फी खींच रही थी ताकि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूँ। ऐसे रील्स बना रही थी और सोच रही थी कि दिन का कैसे तय करूं। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ऐसे शख्स से मुलाकात होगी रूम जाने के बाद जिसके साथ मैं अपना नाइट स्पेंड कर सकूं, अच्छे से उसके साथ घूम सकूं। तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। और इतनी वेट के बाद मेरी ये थाली आ गई जिसको मैंने एंजॉय करके फिर मैं रूम चली गई थी। रूम में मैं सो गई और फिर मैं शाम को निकल गई थी। क्या किया क्या नहीं किया ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं दिखाऊंगी। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय।